बहुत समय पहले एक छोटे से गांव धीरपुर में रघु नाम का मछुआरा रहता था। रघु का घर एक कच्ची झोपड़ी का था जो नदी के किनारे बना था। उसके पास कोई बड़ा खेत नहीं था, ना ही गाय भैंस। उसका एकमात्र सहारा था उसकी पुरानी नाव और मछली पकड़ने वाला जाल। रघु सुबह सूरज निकलते ही उठ जाता, जाल लेकर नदी में उतर जाता और दिन भर मेहनत करके थोड़ी बहुत मछलियां पकड़ता। उसका जीवन सरल था, लेकिन रघु कभी संतुष्ट नहीं रहता। जब गांव के दूसरे मछुआरे 2 वक्त की रोटी पाकर खुश रहते थे, रघु हमेशा सोचता, काश मुझे सबसे ज्यादा मिल जाए, कुछ ऐसा जो मुझे सबसे बड़ा बना दे। मतलब अगर मैं एक दिन में 100 मछलियां पकड़ लूं, अगर मेरी नाव सबसे बड़ी हो जाए और सब मछुआरे मुझे सलाम करें और मैं राजा बन जाऊं इस नदी का, तो क्या ही जिंदगी बन जाएगी मेरी। ना कोई टोकने वाला, ना कोई बांटने वाला, सारा खजाना बस मेरा हो और मैं सोने की मछली पकड़ूं, ऐसी जो मेरी ही बदल दे। लोग मुझे देखकर कहें, देखो रघु आया है, वो जो हाथ लगाए वही हीरा बन जाए। बस एक मौका चाहिए, एक बड़ा दाव, फिर देखना मैं इस गांव का नहीं, पूरे इलाके का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। वो अपने पड़ोसियों को देखता। कोई छोटा खेत लेकर खेती करता, कोई गाय पालता और सब अपने अपने तरीके से संतुष्ट थे। लेकिन रघु के मन में हमेशा और चाहिए का लालच रहता। एक दिन रघु सुबह जल्दी उठ गया। उस दिन आसमान बादलों से भरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। पर रघु ने सोचा, लगता है आज कुछ खास मछलियां फंसेंगी। कुछ तो है आज के दिन में, आज जरूर मेरी किस्मत बदलने वाली है। जो मैंने सोचा आज वही होगा। लगता है भगवान ने मेरी सुन ही ली। वो अपनी नाव में बैठा और नदी के गहरे हिस्से की ओर बढ़ चला। सुबह की सन्नाटे में केवल पानी की हल्की हल्की आवाज और नाव की चरमराहट थी। उसने कई बार जाल डाला, पर हर बार खाली ही निकला। अंत में दोपहर के समय जब रघु थक चुका था, उसने झल्लाकर कहा, हे नदी माता, आज तो कुछ बड़ा हाथ लगना चाहिए, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। और उसने एक आखिरी बार जाल डाला। इस बार जाल भारी लग रहा था। उसने पूरी ताकत लगाई और जब जाल बाहर निकाला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जाल में एक चमचमाती मछली थी। उसकी त्वचा सोने जैसी थी, आंखें नीली और शरीर पर चमकते हुए धागों जैसे निशान। और तभी वो मछली बोली, हे रघु, मैं कोई साधारण मछली नहीं, मैं एक जादुई मछली हूं। अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तुझे 3 वरदान दूंगी। सोच समझकर मांगना। रघु का लालच और बढ़ गया। उसने सोचा, वाह, अब तो मेरी किस्मत खुल गई। ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे पहला वरदान दे। मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। मछली बोली, जैसी तेरी इच्छा, पर ध्यान रख, लालच का अंत हमेशा दुखद होता है। रघु ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने मछली को छोड़ दिया। रघु जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी झोपड़ी में एक बड़ा संदूक रखा है और उसमें से सोने के सिक्कों की चमक निकल रही है। वो खुशी से झूम उठा।
अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के। मतलब वो मछली तो सच में एक जादुई मछली निकली। उसने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। अब तो मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, कुछ भी खरीद सकता हूं, कहीं भी घूम सकता हूं। हे भगवानदा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आखिर तुमने मेरी सुन ही ली। अब रघु रोज अच्छे कपड़े पहनता, बाजार से महंगी चीजें लाता, लोगों को पैसे बांटता, लेकिन सिर्फ दिखावा करने के लिए। गांव वाले हैरान थे, पर रघु ने किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वह घमंडी, आलसी और दूसरों को नीचा दिखाने वाला बन गया। रघु को अब अपने पुराने घर से चिढ़ होने लगी। इस घर में अब वो मजा नहीं रहा। कहां मैं इतने पैसे वाला आदमी इस छोटे से घर में रह रहा हूं। मुझे तो किसी आलीशान महल में होना चाहिए। मुझे एक राजा की तरह रहना है। एक बड़ा महल, सेवक, घोड़े। अरे वाह वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। अभी उस मछली के पास जाकर दूसरा वरदान भी मांग लेता हूं। उसने फिर से नदी में जाकर मछली को बुलाया। मछली प्रकट हुई। रघु बोला, मुझे एक महल चाहिए जिसमें नौकर, चाकर, घोड़े, गाड़ियां और वो सब कुछ हो जो किसी राजा के पास होता है। मछली थोड़ी उदास होकर बोली, ठीक है, ये तेरा दूसरा वरदान भी पूरा हुआ। अब तेरे पास केवल एक मौका बचा है, सोच समझकर मांगना। इतना कहकर वे मछली वहां से गायब हो गई। अब रघु के पास एक महल था, चारों ओर पहरेदार, हाथ में सोने की छड़ी, कमरे में बेशुमार आराम, मगर उसका मन अब भी नहीं भर रहा था। कुछ महीनों में रघु के मन में संपत्ति की भूख एक आग बनकर जलने लगी। उसने सोचा, मुझे अब राजा नहीं, सम्राट बनना है। मैं सब कुछ चाहता हूं। जंगल, पहाड़, नदियां सब मेरी हों। वह फिर मछली को बुलाने के लिए नदी में गया। मछली बोली, यह तेरी आखिरी इच्छा है रघु, जरा सोच समझकर मांगना, वरना तेरा लालच तुझे ले डूबेगा। पर रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सब कुछ चाहता हूं। मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर कोई मेरे आगे झुके। मछली ने कहा, जैसी तेरी इच्छा, और वह गायब हो गई। रघु खुशी खुशी महल की ओर लौटा। पर रास्ते में देखा कि जहां उसका महल था वहां अब सिर्फ राख और धुआं था। सब कुछ जलकर खाक हो गया था। उसने गांव की ओर दौड़ लगाई, पर गांव वालों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। सभी ने उसे पागल कहकर वहां से भगा दिया। रघु ने जब आईना देखा तो पाया कि वो फिर से एक फटे हाल बूढ़ा मछुआरा बन चुका है। उसके सारे वरदान खत्म हो चुके थे। न महल रहा, न सोना, न सम्मान। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वे नदी के किनारे बैठा आंसू बहा रहा था। तभी हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मैंने तुझे चेतावनी दी थी रघु, लेकिन तू नहीं माना। वो मछली फिर प्रकट हुई, इंसानी रूप में, एक वृद्धा की तरह। संसार में जो सबसे बड़ा सुख है वो है संतोष। तू चाहता तो पहले वरदान में ही सुखी हो सकता था, पर तेरा लालच तुझे ले डूबा। रघु हाथ जोड़कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, अब मैं मेहनत से कमाऊंगा। मछली ने कहा, अब कोई वरदान नहीं मिलेगा, लेकिन तेरी मेहनत तुझे फिर से सम्मान दिलाएगी। रघु अब बदल चुका था। उसने फिर से छोटी नाव खरीदी,
जाल को ठीक किया और रोज सुबह सुबह मेहनत से मछलियां पकड़ने लगा। जो कमाता उसी में संतोष करता। धीरे धीरे गांव वालों ने उसका सम्मान करना शुरू किया। अब वो दूसरों की मदद भी करता और बच्चों को कहानियां सुनाकर सिखाता। लालच का फल विनाश है, संतोषी व्यक्ति ही सच्चा सुखी होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को जो भी मिले उसमें ही खुश रहना चाहिए, वरना ज्यादा लालच हमेशा इंसान को ले डूबता है।